और इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि अपने देश की सीमाओं पर अपनी स्वतंत्रता पर बुरी नज़र रखने वाले शत्रु बैठे हैं। उनको अपना बल दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। मोहन भागवत ने आगे कहा कि विदेश में तो हम यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा सबसे ज़्यादा सुरक्षित चलती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जैसे गर्मी में वर्षा की बौछार सुखद लगती है, वैसे ही स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद इस प्रकार की सुखद भावनाओं का अनुभव हम जैसे कर रहे हैं, वैसे हमें चिंतित करने वाला दृश्य भी परिस्थितियों में मिल रहा है। देश में इसी समय कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा, पंथ, संप्रदाय मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद सिर्फ विवाद नहीं, बल्कि इसका मतलब हद तक बढ़ना है कि आपस में हम हिंसा करने लगे हैं। देश की सीमाओं पर बुरी नज़र डालने वाले दुश्मनों को बल दिखाने के बजाय हम आपस में एक दूसरे पर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में इस्लाम का आक्रमण हुआ है। स्पेन से लेकर मंगोलिया तक छा गया है। वहाँ के लोग धीरे धीरे जागे। उन्होंने आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया तो इस्लाम अपने कार्य क्षेत्र में सुकड़ गया। सबने सब बदल दिया। अब यहाँ से विदेश तो चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती है? यही यानी भारत में सुरक्षित चलती है। कितने शतक हुए कि सह जीवन चल रहा है, सबको ना पहचानने हुए आपस में भेदों को बरकरार रखने वाली नीति चलाना। ऐसा ही करेंगे तो आगे देश बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को नागपुर में आरएसएस के समारोह संबोधित किया था। इसके चलते उन्होंने कहा कि भारत की एकता एवं अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में इस्लाम का आक्रमण हुआ है। ये स्पेन से मंगोलिया तक छा गया है। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोग जागे। उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया तो इस्लाम अपने कार्य क्षेत्र में सुकड़ गया। अब विदेशी यहाँ से तो चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती है? यही भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ इस्लाम पूरी तरह से सुरक्षित है। भागवत ने कहा कि देश की सीमा पर शत्रुओं को अपनी ताकत दिखाने की बजाय हम आपस में लड़ रहे हैं, इससे नुकसान होगा। बता दें कि संघ शिक्षा वर्ग कैडरों के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण शिविर में विदाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत के हर नागरिक को देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। यहाँ यदि कोई कमी है तो हम उनको पूरा करेंगे।